15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन हर आदमी को, हर इंसान को उसके इमाम के नाम के साथ, उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। तो कुरान में तो ये आता है कि जिसका जो मुक्तदा होगा उसको उसी के साथ जो है ना पुकारा जाएगा, तजाद कोई नहीं है। यानी फलां का बेटा, फलां बंदे का बेटा जिसका नाम ये है और फलां इमाम का मानने वाला है, वो आ जाए, इस तरह आवाज होगी। बाप का भी नाम आ जाएगा, मुक्तदा और इमाम का भी नाम आ जाएगा। और सही मानों में इमाम पैगंबर होता है, नबी होता है। लिहाजा उम्मत मुहम्मदिया के लोग उन्हें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ और साथ ही जो है अपने आबा और अपने नामों के साथ पुकारा जाएगा। इसीलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ही सबसे बड़ी है। लिहाजा आपकी निस्बत ही हमारे लिए काफ़ी है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में सारी निस्बतें समा जाती हैं। मुहम्मदी ये निस्बत काफ़ी है। नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, उनका जानिसार, उनका अकीदतमंद, उनका उम्मती। मोहम्मदी का मतलब ये है, जब मोहम्मदी कहा जाएगा तो फिर सिद्दीकी भी उसमें समा जाएगा, फारूकी भी उसमें आ जाएगा, उस्मानी भी उसके अंदर समा जाएगा, अलवी भी, हुसैनी, हसनी, जितनी भी ये अलकाबात हैं और निस्बतें हैं, ये सारी निस्बतें मोहम्मदी निस्बत में समा जाती हैं। और ये एक यूनिटी का भी लेसन है। तो बहरहाल इसलिए सबसे मौजू तरीन यही निस्बत है मोहम्मदी। जब मोहम्मदी है तो लाजिमन वो सिद्दीकी भी है, वो फारूकी भी है, वो उस्मानी भी है, अलवी भी है, वो हुसैनी भी है, वो हसनी भी है, वो सारे जितने भी अतहार लोग हैं इनकी तरफ निस्बतें वो सारी इसमें समा जाती हैं। क्योंकि किसी एक का इनकार इंसान के इस्लाम को खतरे में डाल देता है। और मोहम्मदी निस्बत ऐसी है कि उसकी बरकत से सारी निस्बतें इसमें समा जाती हैं। तो क़यामत वाले दिन इंसान को उसके अपने नाम के साथ और उसके बाप के नाम के साथ और इमाम, पेशवा जिसको वो फॉलो करता था उसके नाम के साथ पुकारा जाएगा। तो वो कितना खुश नसीब है कि जिसको ये कहा जाएगा क़यामत वाले दिन कि इमामुल अंबिया का मानने वाला आ जाए। अल्लाह अकबर। आम तो इमाम है ना, आम लोग इमाम हैं, आम हस्तियाँ इमाम हैं, लेकिन ये लक़ब सिर्फ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इमामुल अंबिया। तो ये सबसे बाइज़्ज़त लक़ब है। तो जो भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गया, इसकी निस्बत आपके साथ होगी, उसको ही अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और शरफ़ अता कर दिया। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ही उठाए और मुहम्मदी बनाकर उठाए, जिसमें सारी मुस्लिम उम्मत समा जाती है। और आखिर में फिर मैं अर्ज़ करूँगा, ये जो हमारी पब्लिक में ये ओपिनियन है, ये राय है कि जी माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा, ये राय दुरुस्त नहीं है। तहकीक की दुनिया में ये राय गलत है, ये ओपिनियन गलत है। दुरुस्त यही है कि इंसान को उसके अपने नाम के साथ और उसके आबा के नाम के साथ पुकारा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नाम अच्छे रखा करो। दूसरी हदीस में आता है कि नबियों के नामों के साथ अपने नाम रखा करो। और फिर आपने फरमाया अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, ये नाम अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। एक रिवायत में ये भी आता है कि अगर कोई गलत नाम होता था ना इसमें कभी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बदल दिया करते थे। वमा अलैना इल्लल बलाग।